आज साक्षी गोपाल भगवान के परम पावन कथा को सुनेंगे, जिसमें भगवान अपने भक्त के लिए गवाही देने के लिए खुद वृंदावन से चलकर जगन्नाथपुरी को आए। जगन्नाथपुरी के पास ही किसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उसके 2 जवान बेटे थे, एक जवान बेटी थी और एक पत्नी थी। ब्राह्मण के दोनों लड़के बड़े उद्दंड थे, ब्राह्मण के किसी बात को मानते नहीं थे। अब ब्राह्मण की इच्छा हुई कि वह जरा वृंदावन का दर्शन करने जाए, तो इसके लिए उसने पड़ोस के गांव के ही एक गरीब नौजवान लड़का को तैयार किया। उस लड़के से जाके कहा कि मैं तुम्हारे आने जाने का खर्च भी खुद करूंगा, तुम्हारे भोजन का खर्च भी मैं ही करूंगा और उसके बदले कुछ पैसे भी दे दूंगा। तुम मेरे साथ वृंदावन चलो और वहां मुझे दर्शन करा कर ले आना। वह लड़का तैयार हो गया। अब यह बूढ़ा ब्राह्मण उस नौजवान लड़के के साथ वृंदावन धाम का दर्शन करने के लिए चला। वृंदावन पहुंचने के बाद उस लड़के ने इसकी खूब सेवा की। जो जो बूढ़ा कहता सब काम यह लड़का करता। उस बूढ़े के कपड़े वगैरह धोना, भोजन लाकर देना, मंदिरों में ले जाके दर्शन कराना। उस गरीब लड़के ने बड़ी ही निष्ठा के साथ इस बूढ़े का सारा काम किया। एक दिन की बात है कि मंदिरों का दर्शन करते हुए बूढ़ा ब्राह्मण और नौजवान लड़का गोपाल भगवान के मंदिर के सामने पहुंचा। बूढ़ा थक चुका था, इसलिए मंदिर के सीढ़ियों पर लेट गया। यह नौजवान लड़का जो है उस बूढ़े का पैर दबाने लगा। बूढ़ा मन ही मन अति प्रसन्न हो गया और प्रसन्न होकर उसने उस नौजवान लड़के से कहा कि तुमने मेरी खूब सेवा की है, इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। घर चलने पर मैं अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ कर दूंगा। अब जब दर्शन समाप्त हो गया, सारे मंदिरों का दर्शन कर लिया, भगवान का दर्शन कर लिया, तब वह बूढ़ा ब्राह्मण उस नौजवान लड़के को लेकर घर की ओर चल दिया। घर पहुंचने के बाद उस लड़के ने कहा कि अब तो तुमने कहा था कि अपनी बेटी का शादी तुमसे कर देंगे, अब अपनी बेटी का शादी मुझसे करो। बूढ़े ने कहा कि ऐसा मैंने थोड़े कहा था, इसके बदले में तुम कुछ पैसे वगैरह ले लो। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ कर दूं। अब लड़का अपनी जिद पर अड़ गया कि पैसा नहीं लेंगे, तुमने तो कहा था, हमने थोड़े ही कहा था कि अपनी बेटी का विवाह करो, तुम ही ने तो खुद कहा था कि अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ कर दूंगा। अब बूढ़ा अपनी बातों से मुकर गया, लड़का जिद पे अड़ गया। अब लड़के ने सारे गांव में घूम घूम के पंचायत बुला ली। पंच लोग आए। पंचों के सामने लड़के ने कहा कि इस बूढ़े ब्राह्मण ने मुझसे कहा था कि जब वृंदावन से वापस चलोगे तो मैं अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ कर दूंगा। उस बूढ़े ब्राह्मण से पूछा गया तो उस बूढ़े ब्राह्मण ने कहा कि यह लड़का झूठ बोल रहा है, मैंने तो ऐसा कभी कहा नहीं। अब पंचों ने तय किया कि भाई बात तो ऐसे समाप्त होगी नहीं, इसीलिए लड़के को कहा कि अगर कोई गवाही है तो ला कर दो। अब लड़का चुप रहा। थोड़ी देर बाद उस लड़के ने कहा कि हाँ, गवाही तो है, गोपाल जी के मंदिर के सामने इसने कहा था कि मैं अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ कर दूंगा। अब पंचों ने कहा कि गोपाल जी को गवाही के लिए लाओ। अब बूढ़ा मन ही मन प्रसन्न कि भगवान थोड़े न गवाही देने आएंगे। अब बूढ़े ने भी कहा कि हाँ, अगर कोई गवाही देने वाला हो या कोई गवाही हो तो लेके आओ, मैं तुम्हारी बात को मान लूंगा। लड़के ने कहा कि गोपाल जी गवाही है। बूढ़े ने कहा कि अगर गोपाल जी गवाही दे देंगे तो मैं अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ कर दूंगा। अब लड़का जगन्नाथपुरी से फिर पैदल चल दिया वृंदावन धाम की ओर। पैदल चलने के बाद कई दिनों बाद वह वृंदावन पहुंचा। वृंदावन पहुंचकर उसने गोपाल जी के मंदिर के सामने जाकर कहा कि हे प्रभु, आप ही के सामने उस बूढ़े ब्राह्मण ने कहा था कि घर पहुंचकर अपनी बेटी का शादी तुम्हारे साथ कर दूंगा। अब वह ब्राह्मण अपनी बातों से मुकर रहा है। सारी पंचायत और सारी गांव के लोग मुझे ही झूठा साबित कर रहे हैं, इसलिए प्रभु आप गवाही देने के लिए चलिए, नहीं तो मैं अपना प्राण आपके इसी मंदिर के बाहर सीढ़ियों पर त्याग दूंगा। भगवान अपने भक्त के दयार्द वचन सुनकर प्रकट हो गए। बोले, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ गवाही देने के लिए चलूंगा।
लेकिन एक शर्त है। गोपाल भगवान ने कहा कि एक शर्त है। अब उस लड़के ने पूछा कि क्या शर्त है? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि एक ही शर्त है, तुम आगे आगे रास्ता दिखाते हुए चलोगे, पीछे पीछे मैं चलूंगा, पलट कर नहीं देखना। अगर पलट कर देखोगे तो जहां तुम मुड़कर देखोगे वहीं हम रुक जाएंगे, उससे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेंगे। उस लड़के ने कहा, लड़का बहुत भोला वाला था, लड़के ने कहा कि भगवान हम कैसे जानेंगे कि आप मेरे पीछे पीछे चल रहे हैं? तब भगवान श्री कृष्ण ने उससे कहा कि मेरे पैरों में घुंघरू की आवाज बजेगी, तब तुम जानना कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे चल रहा हूं और मेरे पैरों में घुंघरू की आवाज बजते हुए जाएगी। अब भगवान उस गरीब लड़के के साथ सायं हुआ। शाम के बाद उस लड़के के साथ मंदिर से निकल पड़े और चल दिए। आगे आगे वह लड़का, पीछे पीछे भगवान श्री कृष्ण, पैरों में घुंघरू बजता हुआ चले। जब गांव के समीप पहुंचे तो दलदल था, रेत था, और उस रेत के उस तरफ नदी के किनारे उस लड़के का गांव था, घर था। अब भगवान श्री कृष्ण का पैर उस दलदल में फंस गया। दलदल में फंसने के बाद घुंघरू की आवाज बंद हो गई। लड़का आगे बढ़ता गया। उससे आगे बढ़ने पर शक हुआ कि कहीं भगवान रुक तो नहीं गए, वापस तो नहीं चले गए। इसलिए उसने पलट कर देखा तो भगवान उसके पीछे थे। दलदल में, रेत में पैर फंसा होने के कारण घुंघरू की आवाज बंद हो गई थी। अब उसने मुड़कर देखा, भगवान पीछे खड़े थे। उसने कहा, प्रभु चलिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अब एक कदम भी आगे नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि अगर मुड़कर देखोगे तो आगे नहीं बढ़ूंगा। अब लड़के ने कहा कि प्रभु अब पंचायत कैसे होगी, गवाही कौन देगा? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जाओ, गांव वालों को यहीं बुला ला। लड़का भागा भागा गांव में गया, बोला कि गवाही है, गोपाल जी को गवाही के रूप में लेके आए हैं। अब भगवान के सामने सभी गांव वाले, पंचायत के लोग आए। उस बूढ़े ब्राह्मण को लाया गया और भगवान श्री कृष्ण ने, गोपाल जी ने गवाही दी कि इसने मेरे मंदिर के सामने मेरे सामने कहा था कि मैं घर पहुंचकर अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ कर दूंगा, मैं इस बात का गवाह हूँ। ने गवाही दी तो उस बूढ़े ब्राह्मण ने अपनी बेटी का विवाह उस लड़के के साथ कर दिया और भगवान वही विग्रह रूप में स्थिर हो गए। तब से उस मंदिर का नाम साक्षी गोपाल भगवान के मंदिर के रूप में जाना जाता है, क्योंकि गोपाल जी वृंदावन से चल के आए थे और यहाँ साक्षी बने थे, गवाही बने थे। इसलिए उस मंदिर का नाम साक्षी गोपाल मंदिर है, जो आज भी जगन्नाथपुरी से लगभग 20-25 किलोमीटर दूरी पर है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।